मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हाल ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं। और आपको पता होगा 25,000 मेरे भाई कोई कम नहीं है। और जिन बच्चों को लगता है कि हम एसएससी जीडी में चयनित होकर देश सेवा, समाज सेवा और हम अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, या आपको चयनित होना है, या आपको एक पोस्ट लेना है, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा सिलेबस होता है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा सैलरी होता है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। चलिए, और कुछ अगर आपको अलग से कुछ प्रश्न करना है तो आप एसएसजी कांस्टेबल फौज, जहाँ पर आपको एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एनसीबी और बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर आप पता है मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको पता है फॉर्म फिलअप चालू है 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर इस वैकेंसी का लास्ट फॉर्म फिलअप है। तो बच्चों, बार बार आपको ये बात बता दें, तैयारी हमेशा आपको पहले से करते आनी चाहिए। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया तो चलिए हम आपको बता दें किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और क्या पढ़नी चाहिए, और एग्जाम कैसा आता है। आपको रियल ऑथेंटिक एग्जाम का पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न। तो एसएससी जीडी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सिलेबस, ठीक है। तो मैं सिलेबस तो फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और पेपर कैसा आता है पूरा डिप्टो सेम टू सेम पिछले बार कैसे आया था वो। और पेपर आपको पता है फरवरी के लास्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों में एग्जाम डेट दिया है। तो फरवरी तो मान लीजिए नहीं होगा, तो अपने पास अभी पूरा दिसंबर आधा बचा, मान लीजिएगा जनवरी पूरा बचा, फरवरी, तो आप मान लो 2 महीने सीधी बात, दो छुट्टी मुट्टी मान के 2 महीने फिक्स बचा। 2 महीने में तगड़ा तैयारी करना तो हमारे साथ करना। हम बिल्कुल एग्जाम का सटीक और सही ऑथेंटिक तरीके से पीवाई के प्रश्न कवर कराने वाला हूँ। चलिए, तो अभी फिलहाल देखिएगा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। फॉर्म फिलअप लास्ट 31 तारीख है। 25,000 वैकेंसी, फॉर्म फिलअप करें। अधिक जानकारी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखा, हमें वीडियो बनाया है। अब बात करें भाई, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सीधी बात नो बकवास, आपको बता दें समान ज्ञान हुई। रीजनिंग, रीजनिंग की भाई 20 प्रश्न आएगा, 20 नंबर का, सीधी बात, ठीक है। और क्या क्या आएगा अभी आप देख लीजिएगा पूरा प्रश्न पत्र में। फिर 20 प्रश्न आपका जीके जैसा आएगा, वही आपका करंट अफेयर रहेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, करंट अफेयर, विज्ञान पूरा समाहित है। विज्ञान में तीनों, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, और 40 नंबर का आएगा। 20 प्रश्न आपकी गणित आएगा, 40 नंबर का। 20 प्रश्न आपका हिंदी अंग्रेजी आएगा, मतलब या तो आप हिंदी कवर करें या तो आप अंग्रेजी कवर करें, ठीक है। तो आप कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं। तो सभी आप देख पाएंगे 4 पोर्शन आ रहा है, रीजनिंग, जीकेजीएस, मैथ्स और आपका हिंदी और अंग्रेजी, या और सभी प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो पूरा पूरा आप पर 80 प्रश्न आएंगे और 160 प्रश्न नंबरों का आएगा। और अगर बात करें समय की, तो समय आपको ओनली 60 मिनट, मतलब 1 घंटा मिलेगा आपको 80 प्रश्न करने के लिए। रही बात साथ में नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 रहता है, ठीक है। तो 80 प्रश्न 160 नंबर का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, या 0.25 भी आप कह सकते हो। 4 प्रश्न गलत करोगे तब आप 1 नंबर जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ अधिक पूछें जानकारी आप लोग तो अलग से कमेंट कीजिएगा। चलिए, मैं अब आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्रश्न पत्र आता है तो कैसे आता है, किस प्रकार के, किस लेवल के कैसे आते हैं। चलिए, अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास हमने एक वीडियो डाउनलोड किया, PDF डाउनलोड किया 2025 पेपर का। अभी तो 25 से चल रहा है, ठीक है, लास्ट महीने चल रहा है। पेपर 26 में होगा तो पेपर 25 में हुआ था। हाँ, तो एग्जाम डेट आप देखेंगे 4/2/2025, मतलब 4 फरवरी 2000, इसी साल का पेपर, फरवरी का पेपर हुआ तो उस समय का है, ज़्यादा देर की बात नहीं, पहला शिफ्ट है। और आप देख पा रहे हैं पोस्ट का नाम। चलिए, ये आप फर्स्ट में देखेंगे आपको जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, ठीक है। चलिए, तर्क शक्ति और आपका रीजनिंग सीधी, मतलब तो आप देखो पहला प्रश्न आपके पास कागज मोड़ना और काटना है। चलिए, फिर आप देख पाएंगे ये कोडिंग डिकोडिंग, आप ध्यान से देखते रहिएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ बैठा है भाई बैठक व्यवस्था, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर अपने पास श्रृंखला सीरीज है, फिर आपके पास बैठक व्यवस्था है, देखते रहे, रीजनिंग देखिएगा पहले, ठीक है। फिर आपके पास ये तो दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। फिर हमारे पास पासा है, आप देख पा रहे होंगे। फिर अपने पास ये
पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये तो ग्रुप डी में भी आता है पैटर्न का। ये आपका श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, ये आपका रक्षसंबंध का प्रश्न है, ये आपका असंगत या असंगत है। 4 ऑप्शन आपके एक से होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपका अलग होगा, वो वाला है। ये आपका वैनारिक का प्रश्न है ना बात बराबर। हाँ, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, 16 हो गए। चलिए, फिर आपका ये श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है, लेकिन आपका आभाषिक रीजनिंग का है, ठीक है, भाषिक नहीं। अगला देखिए, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। अपने पास 19 में ये श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है, लुप्त पद वाला। फिर आप यहाँ देख पाएंगे गणितीय संक्रियाएं का। तो देखो, इसी प्रकार से आपको 20 प्रश्न मिलेगा रीजनिंग का, समझ रहे हैं। ये आप पैटर्न समझिएगा, और ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा, इक्का दुक्का और टॉपिक ऐड करेगा, बाकी नहीं करेगा। यही पैटर्न होगा, देखिएगा। हम आज कल परसों से इसकी भी क्लास चालू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना हमारे साथ, तो जरूर पढ़िएगा। शानदार सटीक ऑथेंटिक रियल मैं चारों पोर्शन कवर करने का प्रयास करूंगा, वो भी PYQ। क्योंकि PYQ आपने शायद पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया होगा। नहीं तो आपको अभी भी तैयारी करने का मौका 2-2.5 महीने है। 2.5 महीने मान लीजिए अपने पास पूरा बच्चा है, आप पूरे रगड़ के पढ़ो, पूरा PYQ प्रश्न लगा लो, इतना पढ़ लो कि वहां से बनेगा। चलिए, अब बात करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा भाई। अब जी के जैसे की बात करें, देखो इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। आप ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। ये आपका ये भी करंट प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा हाथ जी के जैसे है। देखिएगा, ये आप देख पा रहे होंगे, माइकल फैराडे का प्रश्न पूछा है, संविधान का प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपको गांधी जी के बारे में प्रश्न पूछा है। चलिए, यहाँ से हम आपको क्या करते हैं, आप स्क्रॉल करते चल रहे हैं। आप देख, हरित क्रांति का प्रश्न पूछा है, देख लीजिएगा। एशिया खेल का प्रश्न पूछा है, 1919 अधिनियम पूछा है, अनुच्छेद पूछ रहा है, संघ लोक सेवा आयोग को ले कहाँ से कहाँ तक है। फिर 12 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। फिर आप एशियाई खेल प्रश्न पूछा है। फिर आपको यहाँ 2023 का करंट पर पूछा है, तो आपको 24-25 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 24 करंट पर पूछा है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना का प्रश्न पूछा है। फिर आपको ये साइंस का प्रश्न पूछ रहा है। फिर पंचवर्ष योजना का प्रश्न पूछ रहा है। फिर ये आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके प्रश्न खत्म। तो 20 ही प्रश्न आएगा आपका भाई, तो बहुत अच्छा प्रश्न आएगा। अगर आपको कवर करना है ना, बेहतर से बेहतर आपको मैथ्स कवर करें, रीजनिंग कवर करें, और आप हिंदी कवर करें, बस। ये 3 पोर्शन ऐसे हैं ना, आपको बहुत अच्छे नंबर ला के देंगे। जीके जेस तो भाई अथाह सागर है, कहीं से पढ़ो आपको लगेगा नहीं यहाँ से आएगा। 10 प्रश्न या 5 से 8 प्रश्न, हाँ 5 से 8 प्रश्न आप आसानी से बनेंगे, बाकी प्रश्न आप दिक्कत करेंगे। अब मैथ्स देखो, मैथ्स का प्रश्न देखिए आप लोग, औसत चाल की बात कर रहा है, सब हम सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। ये रेलगाड़ी का प्रश्न हो गया, औसत का प्रश्न, ये रेलगाड़ी का प्रश्न है। फिर आपका ये SI का प्रश्न देख लीजिएगा। फिर ये आपका सरलीकरण का प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। फिर ये आपका अनुपात समानुपात का प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका ये, हाँ, SI का प्रश्न है। नेक्स्ट हमारे पास लघुत्तर समापवर्तक का प्रश्न पूछ रहा है, LCM का। फिर आपके पास प्रतिशत का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। फिर आपका ये क्रमिक बट्टा प्रश्न पूछ रहा है, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें। LCM SCF का प्रश्न पूछ रहा है, देखो अनुपात अनुपात का प्रश्न पूछ रहा है। ये आपका लाभ हानि का प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपको ये लाभ हानि का प्रश्न पूछ रहा है, संख्या वाला। फिर ये समय कारक का प्रश्न पूछ रहा है, ये सब बनेगा, चिंता नहीं करने का। ये आप देखिएगा, क्षेत्र में शंकु का प्रश्न पूछा है, ठीक है। फिर आप देख पाएंगे प्रतिशत का प्रश्न पूछ रहा है। फिर आप देखो SICI के प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपको छूट डिस्काउंट बट्टा बेईमान व्यापारी वाले पूछ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर औसत वाला प्रश्न पूछ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर संख्याओं का अपूर्ण विभाजन, मतलब ये विभाजित नियम वाला प्रश्न है, संख्या पत्ती का, समझ रहे हो। बहुत अच्छा प्रश्न है यार, चिंता मत करना। आप 15 से 18 नंबर लेके आओगे, याद रखना, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो। बाकी और अच्छे से तो आप 20 का 20 मार सकते हो, चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ, जरूर कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी हम ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, थोड़ा फोकस वहाँ पर है। लेकिन हमने कहा बच्चे पूछ रहे सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है,
वैसे फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा। 25,000 प्लस वैकेंसी है, कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप योग्यताधारी हो तो अधिक जानकारी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। हमने पूरा वीडियो बनाया है, फॉर्म फिलअप कब से कब तक, कितना फीस लगेगा, जो भी जानकारी पूरा, कितने कितने पोस्ट है, किस कैटेगरी में, सब बताया। अंग्रेजी का, अंग्रेजी वैसे हमारे साथ हिंदी वाले बच्चे तो आप हिंदी दिखा देते हैं। चलिए देखो हिंदी में किस प्रकार प्रश्न आते हैं आप देख लीजिएगा। देखो कौन कौन विलोम का प्रश्न, आप एक विलोम का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। फिर अनेक, हाँ, देश शब्द, देखो विलोम देश शब्द प्रश्न आ रहा है। फिर यहाँ पर त्रुटि छांटने की बात कर रहा है, टोलियां, ठीक है। तो बड़ी दिमाग से आपको हल करना पड़ेगा। फिर आपको बहुवचन देखिएगा। फिर आपको सार्थक नृतक शब्द का प्रश्न आ रहा है। फिर आप देखेंगे पर्यायवाची का प्रश्न आ रहा है, विशेषण युक्त पद नहीं है, ये प्रश्न आया है। फिर आपको एकार्थी शब्द खोजना है। फिर अपने पास क्या यहाँ पर प्रयार्थक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य में लिखिए। क्रिया क्रिया पढ़ना पड़ेगा आपको। मुहावरे का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। फिर आपको अनेक शब्दों एक शब्द आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे ना। ये भी एक सार्थक शब्द है जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, उसे अनुपम कहते हैं। मतलब अनेक शब्दों एक शब्द या सार्थक शब्द बताओ। फिर आपको यहाँ लिखना होगा, फिर क्या बोल रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन करो, तो आपको पूरा बननी चाहिए व्याकरण। फिर ग्राह शब्द का विलोम बताओ, वाक्य में त्रुटि नहीं है उसको खोजना है। ये फिर आपके पास 15 प्रश्न हो गए। हाँ, 15 के बाद आपको 5 प्रश्न गद्यांश मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, जी देखो गद्यांश को आपको पढ़कर वही से उत्तर देना पड़ेगा। तो आप ये 5 नंबर आराम से पकेगा, लेकिन हल्का मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तारीख तो आप पता ही होगा, हमने देखो कहाँ से कवर कराया था। अब ऐसी जानकारी बताना हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आपका पेपर इस बार आपका अच्छा जाए। चलिए, तो 20 प्रश्न मैथ्स का, 20 रीजनिंग का, 20 जीकेजीएस का और 20 आपका हिंदी का, पूरे 80 प्रश्न हो गए। 80 दूना 160 का प्रश्न पत्र बनेगा। टोटल 80 प्रश्न आएगा। यही पैटर्न पूरे शिफ्ट में फॉलो होगा, चिंता की बात नहीं है। किसी के साथ मौसी मेहतारी नहीं करता पेपर एग्जामिनेशन एसएससी, ठीक है। तो एसएससी का जीडी कांस्टेबल आप पता है, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनसीबी और एसएसबी, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर है। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आप अप्लाई नहीं किया फिर बोलते अप्लाई करो, 31 दिसंबर लास्ट है मेरे भाई बहनों, कर देना। और पैसा की बात करें तो आपको कैटेगरी वाइज पैसा लगेगा। एसटी एससी शायद छूट है, बाकी वालों बच्चों को 100 रुपये लगता है, बस हो गया। अधिक जानकारी तो आप हमारे पास कमेंट करें या तो फिर आप चैनल पे जाएं। इसी प्रकार की तैयारी और अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करें। फिलहाल अभी ग्रुप डी की अभी हमने पुलिस कांस्टेबल का पढ़ाया है, पीए एग्जाम एनालिसिस। उसके बाद हमने फिर ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं फिलहाल पेपर तक। उसके बाद जस्ट अभी आप जैसे बच्चों के लिए हम पीवाई की सीरीज चलाएंगे पूरा बढ़िया, अलग अलग मैथ्स, अलग अलग रीजनिंग, अलग अलग जीके, अलग अलग हिंदी। इसके बाद आपके नहीं पार नहीं तो बोलना। चलिए, हमारे साथ हमारी ऑफलाइन कोचिंग हम लगाते हैं क्लास, वहाँ से भी हमने बच्चों को चयन दिया है। जल्द ही हम बच्चे मुलाकात होगी तो हम आपको जरूर कवर कराएंगे, उनसे वार्तालाप करवाएंगे। रिकॉर्ड वीडियो अपलोड होगा, देख लीजिए आप लोग। वो खुद बताएंगे किस प्रकार मेहनत की है, किस प्रकार फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और संपूर्ण तैयारी कैसे करते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे भाई, मैंने आपके लिए जानकारी इकट्ठा किया और बड़ी मेहनत से डाटा निकाला हूँ और आपको कवर करा रहा हूँ। आप इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट बनाए रखें और उसके पास शेयर करें जो विद्यार्थी चाह रहा तैयारी करना, लेकिन नहीं पता करे तो क्या करे, पढ़े तो क्या पढ़े, वो ऐसे पढ़ ले, ऐसे टॉपिक कवर कर ले तो मजा आ जाएगा उसको पेपर देने में। आप कम से कम 110 120 ऐसे नंबर लाओ तो कोई दिक्कत नहीं। 120 30 40 50 60 कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपके 120 नंबर होनी चाहिए अगर आप एस टी एस सी वाले हैं। तो उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज आप पता कट ऑफ अलग अलग जाता है। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अधिक जानकारी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और शेयर उसके बाद जरूर करना तो तैयारी चाह रहा लेकिन उसको जानकारी नहीं है पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, किस टॉपिक के कैसे प्रश्न और किस किस टॉपिक से किस किस विषय के कैसे कैसे प्रश्न आएंगे।